हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेसन लेके आई हूँ देयर इज एंड देयर आर। तो आज हम कंसेप्ट समझेंगे देयर इज और देयर आर का। जब किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को बताना हो, ये चीज यहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पोजीशन करती है, तो उसके लिए हमें देयर इज या देयर आर का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर जो एक टेबल है वो एक रूम में पड़ा है, उसकी पोजीशन कहाँ है? रूम में है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे? हमें कहना पड़ेगा देयर इज ए टेबल इन द रूम। तो यहाँ जो हमने टेबल की पोजीशन को बताने के लिए देयर इज का यूज किया। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब हम लोग आ गए हैं एक गार्डन में और यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। और अगर हमें इन ट्रीज के बारे में बात करनी है, बताना है कि ये ट्रीज जो है वो गार्डन में हैं, तो हम उसे कैसे बताएंगे? हमें देयर आर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ट्रीज गार्डन में हैं, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, तो इस तरीके से देयर इज और देयर आर लगाकर हम किसी थिंग की, किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि देयर इज कहाँ लगाएंगे और देयर आर कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो देयर इज हमने लगाना है जब हमने एक थिंग की बात करनी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल का एग्जाम्पल दिया था, तो टेबल तो वन है ना, तो वन है, तो अब इसलिए हमने उसकी पोजीशन बताने के लिए यूज किया देयर इज। और अगर वही चीजें या वही पर्सन्स ज्यादा हैं तो हम लगाएंगे देयर आर। जैसे कि अब इस क्लास में बहुत से बच्चे हैं, तो हाउ वी से इट, हम इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास। देयर इज ओनली वन बॉय इन द क्लास, अगर एक है तो। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो हमने कहना है देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास। तो इज और आर लगाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की ना। अब अगर इसी को हमने पास्ट में बताना है, सारी बात अगर पास्ट की हो रही है, देन व्हाट विल वी से? तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या करना होगा? तो आपको पता है कि पास्ट के जो वर्ब हैं वो क्या हैं? वॉज और वर। तो हमें फिर वहां पे लगाना पड़ेगा देयर वॉज या देयर वर। जैसे ये रूम अब तो खाली हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स पहले बच्चे बैठे थे, तो हमने कहना था यहाँ पे स्टूडेंट बैठे थे, तो हम कहेंगे देयर वर चिल्ड्रन इन द क्लास। नाउ इट इज एम्प्टी बट देयर वर चिल्ड्रन इन द क्लास। तो हमने देयर वर लगाया जब ज्यादा स्टूडेंट थे। अब इस रूम में ओनली वन फैन है, तो अब उसको भी उतार लिया गया। पहले था तो हम उसको कैसे बताएंगे? देयर वॉज ए फैन इन द रूम। अब नहीं है लेकिन था, तो हमने लगाया देयर वॉज ए फैन इन द रूम। तो इस तरीके से किसी चीज की पोजीशन और एग्जिस्टेंस को बताने के लिए कि वो वहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पोजीशन करती है, तो उसके लिए हमने प्रेजेंट में देयर इज और देयर आर लगाना है। और अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो फिर देयर वॉज या देयर वर लगाना है। तो आप कहोगे कि क्या इसका भी नेगेटिव होता है? यस, आप नेगेटिव में भी ये बात कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर कोई पूछे कि क्या इस रूम में स्टूडेंट थे, आपने कहना नहीं नहीं पहले भी नहीं थे, तो आप कैसे बोलोगे? देयर वर नॉट स्टूडेंट्स या देयर वर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो चाहे उसके साथ एनी लगाकर
वर नॉट और एनी लगा के बोल दीजिए या अकेला नॉट लगा के बोल दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आपने देयर इज और देयर आर लगाकर पोजीशन को शो करना है। तो हम लोग एक कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप मुझे बताएंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक बेड है, फ्लावर बेड, और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब इसे कैसे बोलेंगे? देयर डैश फ्लावर्स इन द बेड। देयर इज फ्लावर्स इन द बेड और देयर आर फ्लावर्स इन द बेड। क्या बोलेंगे? यस, देयर आर फ्लावर्स in the bed. Yes. Last night there dash guest in the house. अब यहाँ पर लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देयर के साथ क्या लगाएंगे? वर। देयर वर गेस्ट इन द हाउस, तो यहाँ पर लगाएंगे वर। इसी तरीके से और एक्सरसाइज आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे करेंगे और आंसर्स को कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम आपस में बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझे वो बता सकते हैं। ईमेल आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।